नमस्कार साथियों। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो इस जानकारी को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर 2026 में लागू हुए प्रावधानों और प्रक्रिया के बारे में आज भी लाखों लोगों को सही से जानकारी नहीं मिल पाती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों का जन्म 40 साल, 50 साल या 60 साल पहले हुआ था और जिनके पास आज तक अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्या अब उनका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? क्या जन्म से संबंधित दस्तावेज ना होने के बावजूद भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो? आइए इस चीज़ को हम लोग विस्तार से जानेंगे और क्या क्या जानने को मिलेगा कि अगर ये बन सकता है तो इसके लिए आपको किस विभाग में और कहाँ पर आवेदन करना होगा, किस अधिकारी के पास आपको जाना होगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ सकते हैं और कितनी देरी होने पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी। साथियों, ये 4 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता। आप में से कईयों को ये नहीं पता है कि इसके लिए हमें आवेदन कहाँ करना है। कोई इसके लिए समाज कल्याण विभाग जाता है, तो कोई नगर निगम जाता है, तो कोई कचहरी जाता है, कोई जिला पंचायत कार्यालय जाता है। किस अधिकारी के पास जाना है ये भी नहीं पता है ना, और कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे लोगों के पास कौन कौन से वैधानिक विकल्प हो सकते हैं, कौन से ऐसे कानूनी तरीके हैं जो आप इसे बनवा सकते हो, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ों की जांच करना बेहद ज़रूरी है। अगर ज़रूरी जानकारी या रिकॉर्ड में गलती रह गई तो आपका आवेदन अनावश्यक रूप से अटक सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है, जिससे आपको ही आगे चल के परेशानी होगी। इस जानकारी को अंत तक जरूर समझिएगा, साथ ही साथ इसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों तक भी शेयर कीजिएगा। 2026 में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार ने क्या बदलाव किया? देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कानून में क्या प्रावधान है। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कानून की धारा 13 में विलंबित पंजीकरण को लेकर अलग अलग परिस्थितियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करी गई। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म समय पर रजिस्टर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब उसका जन्म प्रमाण पत्र कभी बन ही नहीं सकता। देर कितनी भी हुई हो, उसके आधार पर प्रक्रिया अलग हो सकती है। देखिए, तरीका अलग हो सकता है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। 1 साल तक देरी होने पर क्या होगा? अगर कोई नवजात शिशु ने जन्म लिया आपके घर पर और आप 1 साल से ज़्यादा आपको लेट हो गया, है ना, मान लेते हैं आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है लेकिन किसी कारणवश उसका जन्म पंजीकरण समय पर नहीं कराया जा सका, जागरूकता की कमी कह लें या फिर लापरवाही कह लें, 1 साल तक की देरी हो गई। ऐसी स्थिति में सामान्य विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी धारा 13 के अंतर्गत। इसके लिए संबंधित रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है। यानी केवल इस वजह से कि रजिस्ट्रेशन में कुछ देरी हो गई है, जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद नहीं हो जाता। ठीक वैसे ही 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम देरी होने पर क्या होगा? अब मान लीजिए जन्म के पंजीकरण में 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम की देरी हुई, तो यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में पहले मामले का सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन संबंधित सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुसार किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जैसे सक्षम अधिकारी इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में तहसीलदार या एसडीएम जैसे अधिकारी भी संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ेगा। वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है, कहीं पर 300, 400, कहीं पर 700, वो अलग अलग होता है। अगर जांच में ये पाया गया कि मामला वास्तविक है और जन्म का पंजीकरण समय पर ना होने के पीछे उचित कारण था, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति दी जाएगी और उसके बाद जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है। 2 साल से ज़्यादा देरी होने पर क्या होगा? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर जन्म के पंजीकरण में 2 साल से ज़्यादा की देरी हो गई है तो क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले, 40 या फिर 50 साल पहले हुआ था। यानी अगर आज आपकी एज 60 साल 70 साल के आसपास भी है तो भी
आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, चाहे उस समय रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसी स्थिति में भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं होता। यानी अगर आपके माता पिता का जन्म कई दशक पहले हुआ था, या आपके माता पिता हैं जिनका आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका बना है लेकिन अगर आपको माता पिता का बनवाना है तो भी ध्यान रखिए, उनका जन्म प्रमाण पत्र आज तक नहीं बन पाया है, तो विलंबित पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन आप कर सकते हो। 2 साल से ज़्यादा देरी होने पर किस अधिकारी का आदेश माना जाएगा? देखिए, जब जन्म पंजीकरण में 2 साल से अधिक की देरी हो जाती है तो मामला सामान्य रजिस्ट्रार की प्रक्रियाओं से आगे चला जाता है, यानी फिर रजिस्ट्रार के हाथ में नहीं रहता। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। यानी यह प्रक्रिया केवल सामान्य आवेदन देकर पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं रह जाती, ये फिर कोर्ट में चला जाता है मामला, फिर कोर्ट से ही आपको आदेश मिलता है। आपको निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना पड़ेगा और संबंधित न्यायिक अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन कैसे किया जाएगा? सक्षम अधिकारी जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके सामने। देखिए, इसके लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। व्यवहारिक रूप से ऐसी कानूनी प्रक्रिया में वकील की सहायता लेना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप खुद से उस काम को नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जिसका जो काम है वो उसी में परफेक्ट होता है ना। अगर आपका काम टीचिंग करना है तो आप टीचिंग लाइन में ही परफेक्ट हो। अगर आपसे फिर वो छोड़ करके मिस्त्री वाला काम आपको दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे, या अन्य कोई टेक्निकल काम आपको दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही वकील का काम है, वकील ही करेगा, क्योंकि आवेदन, दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। वकील आपके उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों के आधार पर आवेदन तैयार करके संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके बाद मामले में आवश्यक सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के बाद निर्धारित शुल्क और कानूनी प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। अगर संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं और आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं तो आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। उस आदेश के आधार पर आगे जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। क्या माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? देखिए, अब ये खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके माता पिता की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके माता पिता का जन्म 40-50 या उससे भी ज़्यादा साल पहले हुआ था और उस समय उनका जन्म पंजीकृत नहीं था, तो केवल उम्र अधिक होने की वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता बंद नहीं है। ऐसे पुराने मामलों में विलंबित जन्म पंजीकरण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उनके लिए भी यही तरीका अपनाइए जो मैंने अभी आपको बताया। पुराने रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करें? यहाँ एक सवाल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनका जन्म कई साल पहले हुआ था तो उस समय का कोई रिकॉर्ड अगर उनके पास नहीं है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में सबसे पहले उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड खोजने चाहिए। जैसे पुराना कोई स्कूल का रिकॉर्ड अगर है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अगर है, अस्पताल या चिकित्सा रिकॉर्ड, परिवार से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड, पुराने पहचान या निवास प्रमाण पत्र, या अन्य कोई उपलब्ध दस्तावेज हैं, या फिर कोई कभी मुकदमा उनके ऊपर रहा हो उसकी कोई कॉपी वगैरह है तो वो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जितने पुराने और वास्तविक दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई रिकॉर्ड किसी सरकारी विभाग ने कभी जारी किया था लेकिन उसकी कॉपी आपके पास नहीं है तो संबंधित विभाग से रिकॉर्ड या प्रमाणित प्रति आप प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्जी दस्तावेज बनवाने या गलत जानकारी देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो जो भी तरीका था जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।